चलो ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्लास समझो कि ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग के लिए लास्ट क्लास होगा। सारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन जितना आज करा रहे हैं यही आखिरी है आप लोग के लिए एक बार के लिए, और इसके बेसिस पर हाफ ईयरली अच्छा जाना चाहिए आप लोग। प्रीवियस क्लास में मेरे ख्याल में जाते जाते ये लास्ट क्वेश्चन हो गया था हम लोग का, इसके आगे बढ़ रहे हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला देखो एक बार, आओ करते हैं। देखो वैल्यूज पुट करने का भी एक आइडिया अच्छा रह सकता है, और एक बार मैं थोड़ा सा और करके भी दिखाता हूँ। LHS सोचना थोड़ा ध्यान से। हाँ, LHS में है आपके पास में रूट अंडर मेरे ख्याल में m/n और प्लस मेरे ख्याल में रूट अंडर n/m। आप डायरेक्टली भी वैल्यू डाल सकते हो, लेकिन वैल्यू को छोटा मोटा तो है नहीं, काफी बड़ा बड़ा है साइज में। तो एक बार शुरू में वैल्यू डालना अवॉइड करो। आप एक काम करो कि सिंप्लीफिकेशन करो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, रूट ओवर m डिवाइडेड बाई रूट ओवर n प्लस रूट ओवर n डिवाइडेड बाई रूट ओवर m, ऐसा कुछ मीनिंग हो जाएगा इसका। अगले स्टेप में आप क्या कर सकते हो, देखो कि रूट ओवर n इंटू रूट ओवर m, एलसीएम ले लिया इसका, तो ऊपर क्या मिल जाएगा आपको, रूट ओवर m का मेरे विचार में होल स्क्वायर प्लस रूट ओवर n का मेरे विचार में फिर से होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू रूट ओवर m का होल स्क्वायर कितना निकलेगा, m प्लस n डिवाइडेड बाई इसका भी रूट जो है वो कंबाइन हो जाएगा, और क्या मिलेगा आपको बताओ, रूट ओवर m इंटू। ठीक, डायरेक्टली भी वैल्यू डाल सकते थे, बट मेरा सजेशन है कि पहले ये सारा का सारा कर। ठीक है ना, इसके बाद में क्या देखो कि m का जो वैल्यू है वो आप यहाँ पर डालो, तो आपको क्या मिल जाएगा सोचो, कॉस थीटा माइनस मेरे ख्याल में साइन थीटा ब्रैकेट में बन प्लस n की जगह क्या डालोगे बताओ, मेरे ख्याल में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ऐसा कुछ डिवाइडेड बाय रूट अंडर आपको मिलेगा फिर से वही चीज कॉस थीटा माइनस मेरे ख्याल में साइन थीटा होल थिंग इनटू क्या, कॉस थीटा प्लस मेरे ख्याल में साइन थीटा। देखो आया समझ नहीं आया समझ। ठीक है, ऊपर क्या कि एडेड है ये लोग दोनों, तो ऊपर वी विल फाइंड कि साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल ऑफ, और नीचे वी विल फाइंड कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या बन जाएगा ये बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत बढ़िया, तो ऊपर अल्टीमेटली क्या बचा आपके पास ये बताओ, 2 cos थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos थीटा, और नीचे क्या बचा आपके पास, रूट अंडर मेरे ख्याल में cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो यहां से ना यहाँ पहुंचने का मेरे पास में एक आइडिया तो है, वो आइडिया लेकिन आपको बहुत अच्छा लगेगा नहीं, इसलिए मेरा सजेशन है कि अपन उस आइडिया से नहीं जाएंगे। वो आइडिया मैं आपको किसी और क्वेश्चन में समझाने का ट्राई करूंगा जहाँ थोड़ा सा इजीली वो इंप्लीमेंट हो जाए। ठीक है ना, एक डिवाइड करने का आइडिया होता है, उससे आ जाएगा ये वाला इस सवाल के लिए। लेकिन मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा कि आप डिवाइड करने वाले आइडिया पे मत जाओ। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप क्या करो कि इसको यहीं छोड़ दो एट मैक्स, और कुछ मत करो इसका, और आप इसको जो है RHS को अलग से लिख के एक बार थोड़ा सिंप्लीफाई करने का ट्राई करो। और अगर मान लो कि ये लोग दोनों को इक्वल होना हुआ तो 2-3 स्टेप के बाद में मान लो कि ये इसमें कन्वर्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डिवाइड वगैरह नहीं कर रहा हूँ, RHS को सिंप्लीफाई करने का ट्राई कर रहा हूँ फर्दर। देखो RHS में क्या है आपके पास, 2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस मेरे ख्याल में tan स्क्वायर थीटा, राइट। अच्छा, सिंस LHS का फाइनल आंसर सिंप्लीफाई कर करके लास्ट में साइन और कॉस के टर्म्स में आया है, तो RHS को मुझे क्या ट्राई करना चाहिए सोचो, साइन कॉस में कन्वर्ट करने ट्राई करना चाहिए। 10 को अगर साइन कॉस में लिखते हो आप तो क्या मिलेगा बताओ, 2 डिवाइडेड बाई मेरे ख्याल में रूट अंडर 1 माइनस यहाँ पर क्या आएगा बोलो, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। एलसीएम खेलोगे तो 2 डिवाइडेड बाई क्या आएगा सोचो, रूट अंडर मेरे ख्याल में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल थिंग डिवाइडेड बाई क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। फिर यहां से फर्दर क्या है, देखो ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है इस पर जब रूट चढ़ाओगे अब तो ये क्या बन जाएगा सोचो, ये मैं एक स्टेप बढ़ा के लिख देता हूँ। देखो दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ, समझना ध्यान से, यहाँ देखो अच्छे से, ये जो रूट है ना ये तो दोनों के ऊपर है ना, न्यूमरेटर पे भी है और डिनोमिनेटर पे भी है। न्यूमरेटर पे तो रूट कटेगा नहीं शायद, लेकिन डिनोमिनेटर पे तो रूट कट जाएगा, और कट के देखो क्या मिलेगा आपको, मेरे को लगता है कि रूट अंडर एक पार्ट हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, न्यूमरेटर वाला ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा मेरे ख्याल में कॉस थीटा। अब क्या है कि डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन होने की वजह से उसका रेसिप्रोकल हो जाना चाहिए, और उसके चक्कर में ऊपर ले आओ तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाई रूट अंडर क्या बोलूं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यही हम लोग को LHS सिंप्लीफाई करके भी मिला था, तो वहां से हम कह सकते हैं कि दोनों क्या है, इक्वल। ठीक है, करो कॉपी फटाफट। अच्छा आगे चल रहे हैं, यहां से हो गया होगा ये वाला। अगला सवाल देखो, ये वाला इजी है, कर रहे हैं LHS से।
मन आपका कर सकता है कि शुरू में जो है ना साइन कॉस में सबको कन्वर्ट कर दे, बट आई विल सजेस्ट कि साइन कॉस में कन्वर्ट करना नॉट अ वेरी गुड आइडिया। हाँ, उससे ज्यादा बेटर आइडिया क्या है, देखो ऑब्जर्व करो इसको, 1/10 स्क्वायर को क्या इमेजिन कर सकते हो, कॉट स्क्वायर, और 1 + कॉट स्क्वायर आइडेंटिटी होता है मेरे ख्याल में। सिमिलरली 1/कॉट स्क्वायर 10 स्क्वायर और 1 + 10 स्क्वायर भी क्या होता है, आइडेंटिटी। उस रास्ते चलते हैं हम लोग। हाँ, तो 1 + 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ लिखा हुआ मेरे ख्याल में 10 स्क्वायर ई, और यहाँ लिखा हुआ है 1 + 1 बाय मेरे ख्याल में कॉट स्क्वायर ई। फिर 1/10 स्क्वायर ए का मीनिंग हो जाएगा 1 + एक बार ये लिखना होगा कॉट स्क्वायर ई, और इसका मीनिंग हो जाएगा 1 + मेरे ख्याल में 10 स्क्वायर ई। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी है तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में cosec स्क्वायर ई, और ये वाला भी आइडेंटिटी है तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में sec स्क्वायर ई। ठीक है, अब cosec स्क्वायर ए का मतलब होगा 1 डिवाइडेड बाय मेरे ख्याल में sin स्क्वायर ई, तो sec स्क्वायर ए का होगा मेरे ख्याल में 1 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर। ठीक है, अब आप एक चीज देखो कि जो आपका RHS है उसमें cos दिख रहा है आपको, ये cos कहीं पर भी नहीं, उसमें cos कहीं पर भी नहीं, लेकिन आपके सिंप्लीफाइड रिजल्ट में तो एक जगह पे cos भी आया है। इस cos को छोड़ोगे कि मतलब चेंज करने का ट्राई करोगे, चेंज करने का ट्राई करोगे, किस में चेंज करने का ट्राई करोगे, साइन में। क्या रास्ता है साइन में चेंज करने के लिए, cos स्क्वायर ए + sin स्क्वायर ए = 1, तो वहां से cos स्क्वायर ए = 1 - sin स्क्वायर ए, उस रास्ते चले जाओ। सो दिस इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय, एक तरफ तो एक sin स्क्वायर ए है ही आपके पास में, और cos स्क्वायर ए की जगह आप चेंज कर सकते हैं 1 - मेरे ख्याल में sin स्क्वायर ए, इसको अंदर ले चलिए तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय, ये वाला हो जाएगा मेरे ख्याल में sin स्क्वायर ए, और sin स्क्वायर इंटू sin स्क्वायर sin पावर 4, ये आपका आंसर। दिस इज इक्वल्स टू RHS। देखो आया समझ में, ठीक है। ठीक है, देखो बढ़ रहे हैं आगे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा मैं आपको 2 सवाल कराऊंगा, ठीक है, मतलब 2 नहीं कराऊंगा, एक ही कराऊंगा, एक मैं करा देता हूं, एक आप घर पे ट्राई कर। ठीक है, स्ट्रक्चर देख लो एक बार, और थॉट क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, एक तरफ है आपके पास में 1/cosec a - cot a - 1/sin a, और दूसरी तरफ है 1/sin a, और यहाँ है 1/cosec a + cot a। ठीक है, बताता हूँ। मेरा सजेशन ये है कि अपन ना एक तो सिर्फ LHS पे पहले फोकस करेंगे, उसके बाद में ये जो नीचे दिखाई दे रहा है ये मेरे को लग रहा है कि रैशनलाइजेशन का मटेरियल है ही। सोचो, रैशनलाइज जब आप करोगे तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करोगे उसको, cosec a + cot a से, तो ऊपर तो cosec a + cot a आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, cosec स्क्वायर a - cot स्क्वायर है, जो कि अल्टीमेटली क्या बन जाएगा 1, वो तो बेस्ट होता है। फिर ये जो साइने हैं ये रैशनलाइज होने का मटेरियल नहीं है, तो ये साइने का तो क्या ही होगा रैशनलाइजेशन, आया बात समझ। तो इसको रैशनलाइज कर लो और इसको 1/sin को cosec a लिख दो, एंड यू विल फाइंड कि सब कुछ कट वर्ट के समथिंग वेरी सिंपल विल कम देयर। ठीक है, बट अगेन इफ वेरी सिंपल समथिंग कम्स अप देयर, तो फिर यहां तो नहीं हो पाएगा बात, क्योंकि ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है ना, तो फिर नेक्स्ट मेरा सजेशन है कि इसको भी आप अपने ढंग से सिंप्लीफाई करो। इसमें भी क्या करो कि RHS में इस पार्ट को आप रैशनलाइज कर लो, और इसको आप क्या है कि नॉर्मल डेफिनेशन से चेंज कर दो। हाँ, ठीक है, और चेंज करने में इसको भी काट वाट के सिंप्लीफाई करके यू विल फाइंड कि जो वहां आया फाइनल आंसर आपका, वही आंसर यहां पर भी आ गया, एंड फ्रॉम देयर LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, आओ करते हैं। इसके लिए देखो क्या कर सकते हो, LHS पे अगर काम करोगे तो मैं सीधा रैशनलाइज करके लिखता हूं। यहां हो जाएगा मेरे ख्याल में cosec a + cot a, और नीचे आपके पास में आएगा मेरे ख्याल में cosec a + cot a इनटू जो पहले से था cosec a - cot a। देखते जाना, कहीं कुछ डाउट हो तो बताना। और बगल में आपके पास है 1/sin a। ठीक है, अब देखो कि ऊपर तो कोई बदलाव नहीं आएगा, सेम टू सेम ही रहेगा, इट विल बी cosec a + cot a। नीचे थोड़ा सा चेंज आएगा, a + b इंटू a - b, इट विल बिकम cosec स्क्वायर a - cot स्क्वायर a, और -1/sin a को वी कैन चेंज एंड राइट cosec। ये पूरा हिस्सा जो है वो चेंज होके हो जाएगा 1, एंड इट विल बिकम cosec a + cot a - cosec a। so cosec a gone, this is equals to cot। ठीक है,
अभी ये अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा आता ना तो मैं थोड़ा कोशिश करता कि इसको उसमें चेंज करूं, लेकिन ये इतना सिंपल आ गया कुछ करना पॉसिबल ही नहीं है इसके लिए। ठीक है, अब आरएचएस पे अलग से सेम टाइप का अप्रोच आप लगाओ, इस वाले हिस्से को तो आप रैशनलाइज करो, तो यू विल गेट आई थिंक कॉसेक ए माइनस कॉट ए आ जाएगा ऊपर, और नीचे आ जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए इनटू जो पहले से था कॉसेक ए प्लस कॉट। ठीक है, और साइड में आपके पास में 1/sin a का मतलब हो जाएगा कॉसेक ए, और बीच में आपके पास में है माइनस। अगले स्टेप में दिस इज कॉसेक ए माइनस ब्रैकेट के अंदर में दिस इज कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और डिनोमिनेटर में फिर से सोचो कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या बन जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन के यही वाला तो माहौल होगा, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। पेपर में लिख भी नहीं रहा हूँ, ठीक है, बाई 1 हो जाएगा ये। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो बहुत बच्चे कहाँ गलती करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। वो ये ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं, तो जिसके चक्कर में उनको क्या लगता है कि माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए होना चाहिए, बट एक्चुअली जो माइनस साइन है वो तो दोनों पे है, और माइनस साइन जब अपना काम करेगा ना तो वो कॉसेक को नेगेटिव बना देगा और माइनस माइनस कॉट ए को पॉजिटिव बना देगा। तो खुलने पे देखो क्या दिखना चाहिए आपको यहाँ पर, कॉसेक ए माइनस ऑफ मेरे ख्याल में कॉसेक ए और प्लस ऑफ क्या हो जाएगा बताओ, कॉट। सॉल्व करने पे ये दोनों कैंसल्ड ऑफ एंड दिस इज इक्वल्स टू हमको मिलेगा कॉट। फ्रॉम हियर वी कैन सी कि एलएचएस का आंसर भी कॉट है, आरएचएस का आंसर भी कॉट है, तो दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल। देखो जैसे इसको किया है इसी सेम प्रोफाइल का एक और क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है आपके एग्जाम में, इन दोनों में से कोई एक आ सकता है, चांसेस है। आप इसको लिख के रख लो, इसको घर पे ट्राई करना खुद से, एग्जैक्टली सेम है, बस मेंबर्स चेंज हो गया। पिछले बार इट वाज कॉसेक एंड कॉट, इस बार इट इज सेकेंड एंड लॉजिक लेकिन एकदम सेम टू सेम। इसको रैशनलाइज करूं, इसको लिख दो सेकेंड, सिंप्लीफाई करने पे कटवट के कुछ सिंपल सा आ जाएगा। सेम विल बी हैपनिंग हियर, यहाँ रैशनलाइज करो, इसको आप लिख दो सेकेंड, और सिंप्लीफाई करके कुछ ना कुछ आंसर आपके आ जाएगा। ठीक है, कॉपी कर लो क्वेश्चन को, घर पे ट्राई करना इसको आप लोग। देखो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, इसको देखो, ट्राई करो, आप लोग भी ट्राई करो, मैं भी ट्राई करता हूँ। है वैसा आसानी, सारी चीज को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दूं एलएचएस में, और आप देखेंगे कि आंसर आ जाएगा। तो एलएचएस विल बी मेरे ख्याल में 1 प्लस कॉट की जगह वी कैन राइट कॉस ए बाई साइन ए, माइनस कॉसेक की जगह वी कैन राइट 1 बाई साइन। एक है किया हुआ लेकिन उसमें ये माइनस प्लस का थोड़ा चेंज था, और उसका आंसर अलग था, पिछले क्लास से किया था, सही ऑलमोस्ट वही वाला थॉट है, लेकिन ये छोटा होगा उससे कंपैरिजन। इसीलिए कह रहा हूं कि आप लोग जल्दी जल्दी खुद से हाथ चलाओ इसमें, देखो कि आंसर तक पहुंच पाते हो। साइन कॉस में अगर कन्वर्ट करोगे तो कॉट का हो जाएगा कॉस बाय साइन, कॉसेक का हो गया 1 बाई साइन, टेन का हो गया साइन बाय कॉस, सेक का हो गया 1 बाई कॉस। एलसीएम अगर लेते हो तो यहां पर आ जाएगा मेरे ख्याल में, गुड, ऊपर आ जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1, और यहां पर हो जाएगा एलसीएम कितना, कॉस ए, ऊपर क्या आ जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 ठीक है। अब यहां ध्यान से देखो एक बार और थोड़ा सोचना, ये जो हिस्सा है आपका ये वाला और ये वाला, ये तो सेम सेम है ए, इसको देखो, इसको देखो, ये भी सेम सेम, इन दोनों के बीच में यहाँ पर माइनस और वहां पर उन दोनों के बीच में प्लस, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हो सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगले स्टेप में देखो क्या मिलेगा आपको, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय मेरे ख्याल में साइन ए इंटू कॉस। फिर यहां से अगर आप वो होल स्क्वायर खोलते हो तो ऊपर कुछ ऐसा आ जाएगा, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए, यस माइनस 1, और डिवाइडेड बाय मेरे ख्याल में साइन ए इंटू कॉस। ठीक है, इसके आगे देखो ये पूरा हिस्सा मिला के हो जाएगा 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस ए माइनस 1, तो डिवाइडेड बाय आपके पास रहेगा शायद से साइन ए इंटू कॉस। सो 1 और माइनस 1 गए, अब यहां से 2 टाइम्स ऑफ
साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाई मेरे ख्याल में साइन ए इंटू कॉस, ठीक है, कॉस ए गया, साइन ए टू, दिस इज इक्वल्स टू RHS। ये आंसर है आप, ठीक है। अच्छा देखो अगला क्वेश्चन करो, ट्राई करो इसको। ये भी मतलब हाँ सेम ही था यहाँ पे, लेकिन स्ट्रक्चर थोड़ा अलग था। क्या करोगे इसमें ये बताओ। रैशनलाइज भी कर सकते हो और आई विल से कि आप एलसीएम भी ले सकते हो, बात एक ही है, ठीक है। क्या करें एलसीएम, ठीक है, आप निकाले इसका कैल्शियम। LHS एलसीएम का मेहनत करोगे, मैं सीधा एलसीएम वाला स्टेप से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो नीचे मेरे ख्याल में साइन ए प्लस कॉस ए होल्डिंग इनटू साइन ए माइनस कॉस ए, यहाँ देखना जरा, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट है यहाँ पे और यहाँ बस प्लस वाला पार्ट है, तो प्लस प्लस को छोड़ दो, इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऑल टुगेदर क्या मिलेगा बताओ, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ क्या मिलेगा बताओ, माइनस वाला छोड़ दो प्लस वाला का होल स्क्वायर, तो साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। होल देने पे देखो क्या होगा, दिस इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा मेरे ख्याल में साइन स्क्वायर ए प्लस बोलो कॉस स्क्वायर ए, और बोलो -2 ना 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है, थोड़ा लंबा होगा ये वाला, और इधर से क्या आएगा बताओ, आई थिंक साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस, ठीक है मेरे ख्याल में। और नीचे आपके पास में इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा बताओ, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा। अब यहाँ ऊपर आप देखोगे कि 2 साइन ए कॉस ए एक बार नेगेटिव में है और एक बार पॉजिटिव, तो दोनों को काट सकते हैं हम लोग। फिर ये वाला साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मिला कितना हो जाएगा 1, सो दिस इज इक्वल्स टू, इसका आंसर 1 और इसका भी आंसर कितना आ जाएगा बताओ 1, तो 1 प्लस डिवाइडेड बाय नीचे वाला साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर, ये हो गया साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो ऑल टुगेदर आपको मिल गया 2 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से एक मेरे पास में डायरेक्ट टेक्निक है जो मैं आपको इस क्वेश्चन में भी बोल तो रहा था कि हो सकता है, लेकिन हमने अवॉइड किया था। ये आप देख रहे थे कि ऐसा कुछ था, सिंप्लीफाई कर करके हम यहाँ पहुंचे आंसर में, लेकिन 10 वैन था, बट यहाँ पे रूट होने की वजह से हो सकता है कि आप उस सिंप्लीफिकेशन में कंफ्यूज हो जाओ, इसीलिए मैंने आपको दिखाया नहीं था। अब आप देखो कि अभी वाला जो क्वेश्चन है ना आपका, इसमें भी लास्ट हमको 10 वैन का कोई एक्सप्रेशन चाहिए, सिंप्लीफाई करके ऊपर के साइन वैन का कुछ मिला है। अब आप यहाँ पर भी 2 रास्ता कर सकते हैं, एक तो जो मैं सिखाने जा रहा हूँ उसको देखो, उसको समझो, और दूसरा आप कर सकते हो कि इसको यहाँ छोड़ दो एंड फोकस ऑन RHS सेपरेटली, सिंप्लीफाई करो एंड 2 स्टेप के बाद यू विल सी कि ये आगे। वैसे भी ये हो सकता है, अनदर वे कुड भी जिसके साथ में आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत नया बता रहा हूँ, ठीक है, फेमिलियर आप हैं, आप इसको और इसको कंपेयर कीजिए, तो आप देखेंगे कि 2 आपको चाहिए था, 2 आपके पास में आ गया, 2 के साथ में लेकिन आपको सेक्स स्क्वायर चाहिए था जो आपके पास में नहीं है, ठीक है। यहाँ 10 स्क्वायर चाहिए था, यहाँ साइन स्क्वायर आ रखा है, और यहाँ 1 चाहिए था, ना बेटा रुको, 1 चाहिए था और यहाँ क्या आ रखा है बताओ कॉस स्क्वायर। अब यहाँ पे यदि कॉस स्क्वायर को 1 में कन्वर्ट करने का मन है आपको, तो एक मैथमेटिकल पावर है आपके पास में कि हर चीज को कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। तो सबसे पहले आपका ये उल्लू सीधा होगा कि कॉस स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, फिर साइन स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर, और 2 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स ऑफ सेक्स स्क्वायर, सारा चीज मैच हो गया। लेकिन वही है कि ये स्ट्राइक करेगा आपको एग्जाम में कि नहीं करेगा वो हमको नहीं पता, यदि नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, इसको यहाँ छोड़ो, इसको पकड़ के सिंप्लीफाई करो, तो सेक्स स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर, 10 स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, एलसीएम लेके ऊपर नीचे का कॉस स्क्वायर कट जाएगा और फिर से ये आ जाएगा। तो यदि याद रहता है तो फिर यही वाला करना ज्यादा इजी है, डिवाइड वाला, और यदि याद नहीं रहता है तो उसको यहाँ छोड़ो, RHS को अलग से सिंप्लीफाई करो एंड वहां से बोल दो कि LHS इक्वल्स टू RHS, व्हाटएवर यू फाइंड कंफर्टेबल, ठीक है। मैं भी डिवाइड वाला कर देता हूँ, तो लिख देते हैं हम लोग अगले स्टेप में, लिखो डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो इससे 2 बाई कॉस स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 2 सेक्स स्क्वायर ए, फिर साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर का मतलब 10 स्क्वायर ए, और 1 बाई सॉरी कॉस स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर का मतलब,
ठीक है, करो कॉपी। देखो अगला क्वेश्चन देखो, करो खुद से ट्राई करो, बहुत इजी है। इसमें क्या करना चाहिए बताओ, शायद एग्जाम्पल। ठीक है, बढ़िया। क्या करें बताओ, रैशनलाइज कर लो, ठीक है सुझाव है। हालांकि एलसीएम भी लोगे तो उससे भी आ ही जाता है, बाकी रैशनलाइज अच्छा रहेगा। तो स्टार्ट कर रहे हैं एलएचएस से, यहीं से स्टार्ट कर लेता हूँ। मान लो कि पहला स्टेटमेंट यही है, फर्स्ट हाफ को रैशनलाइज करोगे तो ये देखने में ऐसा हो जाएगा शायद 1 प्लस क्या साइन ए का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए और इंटू 1 प्लस साइन, और इधर वाले में क्या होगा रूट अंडर बताऊं 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे का बताऊं 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन। ठीक है मेरे ख्याल में। अब देखना जरा, रूट ओवर नहीं अभी बाहर, मतलब एक स्टेप के बाद लाएंगे तो एक ही साथ आंसर ही आ जाएगा। ये मानो कि ऐसे रहने दो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, इसको खोल मत देना गलती से। अच्छा, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो मेरे ख्याल में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कितना आ जाएगा बताओ साइन स्क्वायर। फिर प्लस यहाँ क्या है बताओ, ऊपर वाला एज इट इज 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे का बताओ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 माइनस अगेन साइन स्क्वायर। चलेगा यहाँ तक। 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला के हिसाब से क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर। सो ये आपको दिखेगा, फर्स्ट वाला कैसा दिखेगा बताओ 1 प्लस साइन स्क्वायर मतलब साइन ए का होल स्क्वायर होल थिंग डिवाइडेड बाय मेरे ख्याल में कॉस स्क्वायर ही, और प्लस रूट अंडर मेरे ख्याल में ये वाला 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे फिर से क्या आएगा बताओ कॉस स्क्वायर ही। अब जब आप रूट को बांटोगे ना तो ऊपर वाले में भी रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि होल स्क्वायर है, और नीचे वाले में भी रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि होल स्क्वायर है, और आपको क्या मिलेगा सोचो 1 प्लस साइन ए अपॉन में कितना कॉस ए, और बगल वाले में क्या मिलेगा बताओ 1 माइनस साइन ए बाई कितना कॉस। चलेगा ना। सो दिस इज इक्वल्स टू, नीचे आपके पास में क्या रहेगा बताओ कॉस ए, नहीं ठीक है ना, नीचे कॉस ए रहेगा और ऊपर भी मल्टीप्लाई नहीं है, क्या है एडेड है, तो 1 प्लस साइन ए, हाँ 1 माइनस साइन, ये वाला दोनों गया और यहां से आपको मिला 2 बाई कॉस ए और कॉस ए कर लो कॉपी। इसको देखो एक बार, देखो इसको सॉल्व करने का सबसे शॉर्ट तरीका क्या होगा उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आपको टेन थीटा का आंसर दे रखा है और एक बहुत ही भारी भरकम सा एक्सप्रेशन है जिसमें साइन कॉस वगैरह हर जगह दिखाई दे रहा है आपको, और लास्ट में इसका वैल्यू ये वाला प्रूफ करना। तो इसको एक तो आप घटिया तरीके से कर सकते हो कि टेन थीटा इक्वल्स टू ए बाई बी, तो इसको आप सोचो कि ये पी बाई मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस का आंसर दिया हुआ है, वहां से फिर पाइथागोरस वगैरह लगाओ, ट्राइंगल बनाओ और नाटक करो पूरा। और दूसरा आप क्या कर सकते हो, देखो कि सिंस यू नो द वैल्यू ऑफ टेन थीटा और आपको ये वाले एक्सप्रेशन का आंसर सॉल्व करना है, अगर कुछ ऐसा मैजिकल हम कर सके जिससे हर जगह अपने आप टेन 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 दिखाई देने लग जाए मेरे को, तो मजा आ जाएगा। और ऐसा एक काम तो अभी थोड़ी देर पहले करके आए हैं हम कि आप हर एक टर्म को इंडिविजुअली यहाँ कॉस से डिवाइड कर दो। साइन बाय कॉस का मतलब क्या हो जाएगा 10, कॉस बाय कॉस का मतलब क्या हो जाएगा 1, साइन बाय कॉस का मतलब फिर से 10 और कॉस बाय कॉस का मतलब फिर से 1, मजा आ जाएगा वहां से। तो लिखो हम इसमें ऐसे करेंगे कि LHS दैट विल बी A साइन थीटा माइनस B कॉस थीटा डिवाइडेड बाय A साइन थीटा और प्लस B कॉस थीटा। फिर आप एक लाइन लिख दो यहां पर डिवाइड बाय कॉस थीटा, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा A इंटू टेन थीटा माइनस बी डिवाइडेड बाई ए इंटू टेन थीटा प्लस बी, ठीक है। और टेन थीटा का आंसर आपको क्या दिया हुआ है ए बाई बी, ये चीज आप बिठा दो यहाँ पे, तो ए इंटू ए बाई बी माइनस बी होल थिंग डिवाइडेड बाई ए इंटू फिर से ए बाई बी प्लस बी।
दिस इज इक्वल्स टू, ऊपर आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर और एलसीएम ले लोगे तो ये माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर, नीचे भी यहाँ रहेगा ए स्क्वायर, एलसीएम ले लोगे तो प्लस यहाँ आ जाएगा मेरे ख्याल में बी स्क्वायर, बी गए हैं यहाँ से। दिस इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका आंसर। नेक्स्ट आप लोग हेडिंग लिखो एक, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हाँ मतलब वैसे कुछ होता है। लिखो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। पहले आप देखो इसका मीनिंग क्या है, वो मैं थोड़ा समझाने का ट्राई करता हूँ। इसमें आप देखेंगे कि शुरू में कुछ स्टेटमेंट आपको दिया हुआ रहेगा जिसमें बहुत सारा ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व रहेगा, और लास्ट में ये विल फाइंड कि एक ऐसा स्टेटमेंट निकल के आया जिसके अंदर में ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है। तो एक तरीके से आपने क्या करा कि इन इक्वेशंस को कुछ ऐसे मैनिपुलेट किया, ऐसे सिंप्लीफाई किया कि उसमें से ट्रिग्नोमेट्री गायब हो गई। ये एक तरीके से सोचो तो ट्रिग्नोमेट्री एलिमिनेट हो गई। इसीलिए इसका हेडिंग क्या है हम लोग के लिए, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। वैसे तो इस पर बहुत सारा सवाल बन सकता है, लेकिन हम कोई 3 एक क्वेश्चन ही करेंगे अभी, क्योंकि एनसीईआरटी में तो ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है, बट एग्जाम्पलर में 1-2 है, तो उस हिसाब से 3 क्वेश्चन करके इस चैप्टर को हम लोग रैप अप करेंगे। पढ़ो इस क्वेश्चन को, क्या दिया हुआ, x इक्वल्स टू p sec थीटा प्लस q tan थीटा एंड y इक्वल्स टू p tan थीटा प्लस q sec थीटा, देन प्रूव दैट ये वाला x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। तो शुरू वाले में मैं तो बोलूंगा कि इसमें देखो x का ओवरऑल वैल्यू है आपके पास और y का ओवरऑल वैल्यू है आपके पास में। आप LHS से स्टार्ट करो और x और y का वैल्यू डाल के देखो क्या आता है। अगर मान लो कि स्टेटमेंट राइट है तो क्या पता सॉल्व करके आ ही जाए, ठीक है ना। देखो यहाँ पर लिख भी सकते हो साथ में, LHS से स्टार्ट कर रहे हैं तो LHS में आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स का वैल्यू बिठाओ दैट इज p sec थीटा प्लस q tan थीटा का स्क्वायर माइनस यहाँ पर है मेरे ख्याल में p tan थीटा और प्लस q sec थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे चल रहे हैं। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलो एक बार, क्या हो सकता है सोचो। मेरे ख्याल में p स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा प्लस q स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा और प्लस 2pq, फिर मेरे ख्याल में यहाँ पर sec थीटा tan थीटा माइनस ब्रैकेट के अंदर यहाँ से खुलेगा शायद से p स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस q स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा और प्लस 2pq sec थीटा tan थीटा। एक बार थोड़ा ध्यान से देख लो, कुछ कैंसिल होगा, सोचो कौन सा वर्ड। 2pq sec थीटा tan थीटा यहाँ पॉजिटिव है, यस माइनस साइन का जब इस ब्रैकेट पे इंपैक्ट पड़ेगा तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ये कैंसिल ऑफ हो जाएगा। तो अगले स्टेप में क्या बचेगा आपके पास वो सोचो। ज्यादा फायदा नहीं होगा आपको, सिंप्लीफाई नहीं होगा, क्योंकि p के पास यहाँ sec है वहां tan है, तो कुछ आएगा नहीं उससे। आगे बढ़ रहे हैं, देखो तो यहाँ से बचा आपके पास में p स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से q स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, वहां से माइनस p स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा और यहाँ से माइनस q स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। ठीक है मेरे ख्याल में ये माइनस साइन से ब्रैकेट खुल गया पूरा, और एक पार्ट तो कट ही चुका था, बाकी ये सारा बचा, चलेगा। अब थोड़ा सा क्या करो कि रीअरेंजमेंट करो, ठीक है ना। p स्क्वायर के टर्म को एक साथ लिखो और q स्क्वायर वाले को एक साथ लिखो, देखो क्या आता है। तो यहाँ आपको मिलेगा p स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस p स्क्वायर मेरे ख्याल में यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर मेरे ख्याल में q स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा और माइनस यहाँ पर q स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। इन दोनों में से तो मैं कहूंगा कि सीधा p स्क्वायर ही कॉमन ले लो, तो यू विल बी लेफ्ट विथ व्हाट, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। फिर इन दोनों में से क्या कॉमन लेना चाहिए वो सोचो। अब देखो एक कैच है, q स्क्वायर भी ले सकते बट आंसर में माइनस q स्क्वायर है, तो माइनस q स्क्वायर ले लेते हैं, है ना। तो मतलब जो चाहिए उसके हिसाब से वर्कआउट करते हैं। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे बताओ, माइनस q स्क्वायर। अभी माइनस q स्क्वायर लेकिन अगर कॉमन लोगे
तो जो बंदा पहले पॉजिटिव था बाद में क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो इट विल बिकम माइनस ऑफ व्हाट, और जो पहले नेगेटिव था माइनस कॉमन जाने की वजह से वो अब जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अभी मैजिकल बात क्या होगा, देखो सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का आंसर 1 और सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा का आंसर भी फिर से 1। इसके अगले स्टेप में क्या बचेगा आपके पास में, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू आर एच एस। देखो आया समझ के नहीं आया समझ। देखो अगला क्वेश्चन सेम थीम पे ही है, ठीक है ना। एम का वैल्यू आपको दिया हुआ है टेन थीटा प्लस साइन थीटा, और एन का वैल्यू आपको दिया हुआ है टेन थीटा माइनस साइन थीटा, और कुछ पता नहीं। हाँ एलिमिनेशन मतलब देखो, एलिमिनेशन एक जस्ट नाम दिया हुआ है, बाकी आइडिया एलिमिनेशन का इसलिए है बिकॉज शुरू में ट्रिग्नोमेट्री है और फाइनली जो प्रूव कर रहा है उसमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, तो ट्रिग्नोमेट्री तो भगा दिया ना एक तरीके से, ठीक है, उस हिसाब से एलिमिनेशन नाम दिया हुआ। बाकी देखो यहाँ पर एलएचएस सॉल्व करते हैं एक बार। अब एलएचएस में है आपके पास में, यहाँ एक बार देख लेना, हाँ लिखना मत कुछ, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको आप चाहो तो सोच सकते हो एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन का होल स्क्वायर। ऐसा ही आपको पिछले क्वेश्चन में भी सोचने का मन कर रहा होगा, लेकिन पिछले क्वेश्चन में क्या था कि इसको यदि ब्रेक कर देते हो ना एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई में, कोई फायदा होगा नहीं, एक्सप्रेशन ऐसा दिया हुआ कि won't be helping you in the simplification। लेकिन इसमें बहुत फायदा होगा, इसमें एक्सप्रेशन ऐसा है आपके पास में, देखो एक में 10 प्लस साइन और एक में क्या 10 माइनस साइन। तब अब क्या है कि इसमें बिना वैल्यू बिठाए सीधा ही मन में आप सोच लो कि m प्लस एन करने पे आएगा क्या लास्ट में, बोलो क्या आएगा, स्क्वायर कैसे आएगा, इसको और इसको ऐड करोगे ना तो साइन थीटा कट जाएगा, क्या आएगा बताओ, 2 टाइम्स ऑफ, मेरे विचार में टेन थीटा। स्क्वायर क्यों बेटा, ऐड कर रहे, मल्टीप्लाई थोड़ी कर, ठीक है, आया समझ। एंड व्हाट अबाउट इसको और इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे जब क्या होगा, मेरे ख्याल में दिस माइनस दिस जब करोगे तो टेन कट जाएगा, और यहां से क्या बचेगा आपके पास में साइन, और वहां से भी क्या बचेगा साइन, तो कुल मिला के यहां से क्या आ जाएगा बताओ, 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा। मतलब मैं करके दिखा देता हूं, देखो टेन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस टेन थीटा माइनस साइन थीटा, जब प्लस करोगे ना तो साइन साइन देखो कट गया और बचा गया आपके पास ना 2 टेन थीटा। बट इसको लिखने का जरूरत नहीं है, ये आप मेंटली करके सीधा वहां वैल्यू प्लेस कर सकते हो। और जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे ना, जब ऐसा होगा तो यहाँ आ जाएगा मेरे ख्याल में टेन थीटा प्लस साइन थीटा, फिर माइनस में क्या करोगे आप, टेन थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। जब खोलोगे तब आपके लिए ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस टेन थीटा और माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, तो टेन कट गया, साइन प्लस साइन कितना होगा 2 साइन थीटा, ठीक है। तो एक तरीके से यह है ब्रैकेट खुलने के बाद अरे कहाँ माइनस आ रहा है इधर, ये कैसे आया, ये m प्लस एन का आंसर है और ये m माइनस एन का आंसर। अब m और n का वैल्यू बिठा दो उसकी जगह पे, ठीक है, चलेगा यहाँ तक। तो m प्लस एन को लास्ट में सॉल्व करके क्या आया हमारे पास में 2 टेन थीटा, और m माइनस एन को सॉल्व करके क्या आया 2 साइन थीटा, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये वाला चीज 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा, युवराज ठीक है, ओके। होल स्क्वायर 2 2 सा कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर क्या आपके पास में टेन थीटा और बोलो साइन थीटा, और पूरे क्या करना है होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, टेन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर। अब लेकिन समस्या ये है कि ये तो आरएचएस वाले एक्सप्रेशन से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा, आया बात समझ। तो हम एक काम करते हैं कि इसको यहीं छोड़ो अब, ठीक है, रहने दो इसको, आरएचएस पर फोकस करो कि आरएचएस का क्या हो सकता है। देखना ध्यान से, आरएचएस में क्या है आपके पास 16 टाइम्स ऑफ एम एन, तो एम का वैल्यू कितना है क्वेश्चन के हिसाब से टेन थीटा प्लस साइन थीटा, और एन का वैल्यू क्या है टेन थीटा माइनस साइन थीटा। पिछली बार आप एक बार ऐड कर रहे थे और एक बार आप सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, इस बार आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो क्या मिलेगा सोचो 16 टाइम्स ऑफ मेरे ख्याल में टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर 16 टाइम्स ऑफ यहाँ के टेन स्क्वायर को यू कैन राइट एज साइन स्क्वायर थीटा बाई
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस मेरे ख्याल में साइन स्क्वायर थीटा। तो 16 इंटू ये वाले पार्ट में से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो आप, क्योंकि दोनों में सेम है, इसको बाई 1 सोच लो, और फर्स्ट में आपके पास बचेगा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस सेकेंड में आपके पास बचेगा ऊपर 1 बाई कॉस स्क्वायर का आंसर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर। तो ये वाला 16 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का आंसर 10 स्क्वायर थीटा। तो 16 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा और इनटू में 10 स्क्वायर थीटा, ये आपका फाइनल आंसर। और हाँ सेकंड, यहाँ के बाद में एक लाइन लिख सकते हो कि हेंस LHS इक्वल्स टू RHS। देखो नेक्स्ट ट्रिगो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगर ये हो गया है तो। अच्छा देखो, ये वाला तो समझ में आ गया मेरे ख्याल में। एक इसका और लैंग्वेज हो सकता है, उस लैंग्वेज को थोड़ा सा देख लो आप। नहीं वो करना नहीं है, बस ऐसे छोड़ दे रहा हूं उसको। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये इसी क्वेश्चन का एक और लैंग्वेज है जो आप लोगों ने लिख रखा है। जो आपका अभी क्वेश्चन लिखा हुआ था उसमें इसका बस थोड़ा सा चेहरा चेंज किया हुआ था। आपके वाले क्वेश्चन में ऐसा था, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 mn। इन कभी कभार इसके जगह पर इस फॉर्मेट में भी क्वेश्चन आ जाता है, तो उसमें कुछ करना नहीं है। अब क्वेश्चन में ही पहले एक बार स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, और फिर जो किया सेम चीज ही अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग करोगे तो फिर इस पे होल स्क्वायर आ जाएगा, वहां से 4 का 16 और रूट हट जाएगा। नहीं, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। जो फाइनल स्टेटमेंट प्रूव करना है वो हो सकता है कि या तो ऐसा आएगा या फिर ऐसा आएगा। ऐसा वाले का मैंने करके दिखाया आपको अभी अभी। और अगर ऐसा आया तो आप एक काम करना कि इस वाले स्टेटमेंट पे एक बार स्क्वायरिंग बोथ साइड लगा देना, तो उससे ये चीज का होल स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और यहाँ से रूट हट जाएगा, फिर दोनों सेम ही क्वेश्चन। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, करो उसको। ठीक है, आज के लिए इतना ही।